मम निवेदन सुनो। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नाहि मोरा गुना। विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नाहि मोरा गुना। विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नाहि मोरा गुना। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। अमर भरो गोपीनाथ अमर भरोसा तुमी। गोपीनाथ তোমার চরণে লইনু শরণ তোমার কিঙ্কর আমি। তোমার কিঙ্কর আমি। তোমার চরণে লইনু শরণ তোমার কিঙ্কর আমি। তোমার চরণে লইনু শরণ তোমার কিঙ্কর আমি। গোপীনাথ কে মনে শোধিবে মোরে। না জানে ভক্তি কর্মে জড়মতি পড়েছি সংসার ঘোরে। না জানে ভক্তি কর্মে জড়মতি পড়েছি সংসার ঘোরে। গোপীনাথ সকলি তোমার মায়া। গোপীনাথ সকলি তোমার মায়া। নাহি মামা বল জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন নাহি এ কায়া। নাহি মামা বল জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন নাহি এ কায়া। গোপীনাথ নিয়ত চরণ স্থানা। গোপীনাথ নিয়ত চরণ মাগে পামারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া করো হে করুণা দানা। মাগে পামারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া করো হে করুণা দানা। গোপীনাথ তুমি তো সকলি পারো। গোপীনাথ তুমি দুর্জনে পারিতে তোমার শক্তি কে আছে পাপীর আরো। দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি কে আছে পাপীর আরো। গোপীনাথ তুমি কি পাপার ভারা। গোপীনাথ তুমি কি পাপার ভারা। জীবেরা কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইলে সুবিস্তার। জীবেরা কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইলে
बोषी असुरा साकाला पाइलो चरण विनोद थाकिलो बोषी गोपीनाथ अमिनी मम निवेदन सुनो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषयी दुर्जना सदा कामरत किछु नाई मोरा गुना विषयी दुर्जना सदा कामरत किछु नाई मोरा गुना गोपीनाथ मम निवेदन सुनो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम जय प्रभुपदा शिला प्रभुपदा श्रवपाद की नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा रमन जी की जय, प्रणाम की जय, देना बलदेव सुधरा महारानी की जय, गौ निताय की जय, जय शुरुआत की जय। हरे कृष्णा। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड इन द assembly of elevated Vaishnavas who are so elevated that they are living on first floor. Elevated devotee. सो जी मैं वैसे ही सोच रहा था कि क्या बात चर्चा करेंगे हम। सो मैं अपनी ज़िंदगी से इसके बारे में सोच रहा था। जब भी आप कुछ भी मतलब हमारा ना एक वो रहता है अंदर थॉट प्रोसेस रहता है कि कुछ भी हम सोचते हैं ना उसको हम पहले अपने से जोड़ के देखते हैं कि मैं ना फंस जाऊँ यार कहीं सिचुएशन में, या मैं होता तो मैं क्या करता। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि क्या हम चर्चा करें। तो मुझे ये श्लोक याद आया भगवद गीता का, मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। मामुपेत्या पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वता नाप्नुवन्ति महात्माना
संसिद्धिं परमां गता मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वता नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमां गता। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे, आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries because they have attained the higher perfection. Thank you. तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि एक बार अगर किसी कोई मेरे को हासिल कर लेता है, कोई मेरा प्रेम हासिल करते हुए भव धाम चला जाता है, तो उसको वहाँ कहाँ वापस नहीं आना पड़ता। दुःखालयम अशाश्वतम। एंड बिलीव इट और नॉट, इट इज़ रियलिटी दैट दिस वर्ल्ड इज़ दुःखालयम अशाश्वतम। एक्चुअली हमारी सिचुएशन क्या है, हमें पता सब कुछ है, मतलब हम सबको हो ही गए 1.5-2 साल हो गए भक्ति करते हुए, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी हो गया किसी को, है ना। अभी मोटा हमें सब पता है क्या होने वाला। आप देखो कुछ जो खास चेंज नहीं होने वाला ज़िंदगी में, है ना। कोई ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब किसी का थोड़ा कपड़ों का कलर चेंज हो जाएगा, कहीं किसी का सैफर हो जाएगा, किसी का लाल थोड़ा रंग बिरंगा हो जाएगा, है कि नहीं। किसी का हाँ जैसा डंडा तो नहीं मिलने वाला, इस कौन में डंडा इतनी आसानी से नहीं मिलता, डंडे मिलते हैं, डंडे मिल सकते हैं, डंडा दंड भी मिल सकता है। तो मोटा ना खास ऐसे ज़िंदगी में अभी कुछ चेंज होने वाला है। हाँ, ये क्या चेंजेस होंगे कि जो होगा ही होगा कि आवर सिचुएशन विल चेंज, है ना। मैंने भी नहीं सोचा है कभी कि ऐसा होगा। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी लाइफ में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने नहीं सोचा मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं तो सोचा मैं कॉमर्स लूँगा, अकाउंट्स करूँगा। और जैसा कि होता है कई बार कोई रिश्तेदार बोल पड़ता है, कोई कुछ बोल पड़ता है, हालांकि इंजीनियरिंग नहीं कर रहा तू, सब तो वही कर रहे हैं, है ना, नौकरी तो उसी में ही है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, कर लिया ना। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे इस्कॉन में कभी जाऊँगा। मैं कॉलेज तक मुझे पता भी नहीं था इस्कॉन के बारे में। फिर जॉब लगी तो इस्कॉन से जुड़ गए, है ना। फिर कभी नहीं सोचा ऐसे धोती कुर्ता पहने। आप में से कभी किसी ने नहीं सोचा होगा नहीं ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा, है ना, कुछ गलत राहों पे कुछ गलत लोग मिल जाएंगे और देखो मैं क्या हो गया। तो दिस इज़ द वेरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड कि ना चेंजेस आते रहेंगे, है ना। बट वी हैव टू सी कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अभी देखिए, अभी जो रियलिटी है, अभी हम यहाँ पर हैं, इस बेस में रह रहे हैं, अभी सबका संग है, सब कुछ है ना। अगले कुछ सालों में, है ना, जो 4th ईयर में है उनका 1 साल में, और 4-5-6 महीने में, है ना, जो 3rd ईयर में है 1-1.5 साल में, है ना, जो 2nd ईयर में है 3-4 साल में, जो 1st ईयर में है और 4 साल में, है ना। मतलब हम वेयर वी विल बी, हम कहीं भी हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन यू नेवर नो आप कहाँ जाएंगे। लेकिन ये नहीं होने वाला कि आप अपने मम्मी पापा के साथ भी रहेंगे, है ना। कभी होली दिवाली 6 महीने में मिलने आएंगे मम्मी पापा को, हाँ सब ठीक, बढ़िया, सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, है ना, वही चला करेगा। एंड वी विल बी बिजी इन आवर लाइफ्स। और जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही होती है तो उसमें क्या होता है, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स भी हम वही कैटर करते रहते हैं। अभी जैसे हमारी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, असाइनमेंट बनाना है, फिर नंबर कमाए हैं, CGPA ठीक करनी है, बॉस ने काम दे दिया है ना, ये वाली फाइल तैयार, मतलब कुछ भी करना है, डेटा चढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ बग्स इशू रिजॉल्व करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमारा इसी में ही ऑक्यूपाइड रहता है। लेकिन और हम क्या, मतलब इस सब में ना हम छोटी प्रॉब्लम्स में बड़ी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम क्या, दैट वी आर इन दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। हाँ, ये बहुत ही, पर ठीक है, छोटी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि नज़रअंदाज करना है। अगर छोटी प्रॉब्लम्स को आप नज़रअंदाज करेंगे तो बड़ी बन जाएगी, है ना। आप हेल्थ को, आप पढ़ाई को इग्नोर करेंगे तो इट विल कॉज यू लॉट ऑफ ट्रबल इन लाइफ, है ना। आप हेल्थ को अगर आप इग्नोर करेंगे इट विल कॉज यू ट्रबल। लेकिन आप रिलेशनशिप्स को इग्नोर करेंगे,
है ना। आप अकेले रह जाएंगे, अगर दुख बांटने वाला ही नहीं होगा, किसी कोई ऐसा ही नहीं होगा जिसके साथ मैं बात कर सकूं, लेकिन सो यस, छोटी प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखना है और उनको उतना ही ध्यान देना है जितना उतना बनता है ना। अभी देखिए मतलब लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं, अभी हम दुनिया में अगर हम देखें, देयर आर एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एन नंबर ऑफ NGOs जो लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपको रोज़ मतलब सही में उसकी ज़रूरत भी है सॉल्व करने की, है ना। जैसे आपको दिखेंगे कई बार, पता नहीं कॉलेजेस में आते नहीं आते चैरिटी वाले, इस बच्चे को ये हो गया, आप है ना, बिना पूछे आ जाते हैं या मतलब पूछ 2 मिनट लेके छोटा सा काम। अच्छा, जनरली कॉलेज में ही आता है, कॉलेज वालों के पैसे होते नहीं हैं, कॉर्पोरेट वालों के पास होते हैं, इनको मेल्स आती होंगी। नहीं नहीं आती हैं, सबको आती हैं, वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो हाँ, यूट्यूब एड्स भी आते रहते हैं। अब तो पैलेस्टाइन का भी मेरे को तो पैलेस्टाइन का भी आता है। आपको भी? हमास का नहीं, पैलेस्टाइन। हाँ वो भी आता है, वो पैन इस्कॉन वालों के पास आता है और वो लपू वाला भी आता है। अरे अरे रुकिए जरा, आपको थैंक यू बोलना है तो ठीक है। मतलब उस सब की भी ज़रूरत है, दोस्त मतलब जितना हम कर सकते हैं उसको रिजॉल्व करने की भी ज़रूरत है। जैसे यस देर आर पुअर पीपल, यस देर आर नीडी पीपल, यस देर आर पीपल हु आर नॉट सो फॉर्चुनेट, है ना। मतलब हम भी भगवान की कृपा से मतलब हमारी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, हमें नहीं सोचना पड़ रहा फीस कैसे आएगी। वी आर स्टिल ऑन अ गुड पोजिशन एज कम्पेयर टू अदर्स, है ना। हम जितना दूसरों की मदद कर सके ठीक है, बट दैट इज़ नॉट गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ इज़ टू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम, है ना, कि दोबारा आने। एक्चुअली इन सभी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है ना वो यही है, दैट वी आर अट्रैक्टेड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम इस भौतिक संसार में बहुत इंटरेस्टेड है, इन चीज़ों से बहुत इंटरेस्टेड है। जितना हम इंटरेस्टेड रहेंगे उतना ही क्या होगा, उतनी इच्छाएं बढ़ेंगी, है कि नहीं। जैसे हम कोई मान लो यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब चलाया और उसमें क्या हो रहा है, उसमें बहुत सारे वो आते जा रहे हैं, मतलब अलग अलग वीडियोज़ आते हैं। मतलब बहुत केयरफुली डिज़ाइन होता है ना यूट्यूब का एल्गोरिथम भी, कि आपकी जो प्रेफरेंस होती है, जैसे गोपाल जय गोपाल क्यों इस्कॉन वालों को टारगेट करा जाता है ना। जो ये पैलेस्टाइन वाली वीडियो, मतलब अगर आपको किसी बात है, मतलब आप हाँ जियो पॉलिटिक्स देखते हैं, या फिर जो मुस्लिम्स वाले वीडियो देखते हैं, यहाँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये है ना, ऐसे वाले वीडियो देखते हैं, उनको आता है ये वाला। सो दे ऑल्सो नो वट इज़, मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है, और वो फिर आपको वैसे ही वो ऑप्शंस देते हैं, फीड देते हैं आपको, है ना। फिर आपकी और इच्छाएं बढ़ती है, वो देखे तो सही क्या हो रहा है, वो देखे तो सही क्लिक बेट। तो जितना हम इस भौतिक संसार में इच्छाएं अपनी बनाते रहेंगे ना, इस भौतिक संसार को एंजॉय करने की, उतना ही क्या होगा, हमें वापस आना पड़ेगा। ये प्रभुपाद का ना, मतलब प्रभुपाद का एक वो कैलेंडर है, एक रोज़ उस पर प्रभुपाद का एक कोट होता है। तो 1 जुलाई का एक कोट है, मतलब मेरे को बड़ा वो स्ट्राइकिंग, मतलब कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें आपको बहुत स्ट्राइक करती हैं। उसमें प्रभुपाद मतलब बड़ा ही ब्लंटली बोल रहे हैं, मतलब पुरुषों के लिए बोल रहे हैं कि इफ़ यू सी द ब्रेस्ट और आर्म पिट ऑफ अ वुमेन यू आर फिनिश्ड। अगर आप उस तरफ देख रहे हैं तो आप ख़त्म हो। एंड अट्रैक्शन टू दीज थिंग मीन्स यू हैव टू टेक बर्थ अगेन एंड अगेन। अगर आप इन चीज़ों के प्रति, जो कि मतलब नेचुरल है ना, मतलब कि अगर हम पुरुष देह में है तो, है ना, ऐसा होता है, पर ठीक है, उसके लिए भी एक आश्रम है, उसके लिए भी वो है। मतलब देखो गृहस्थ आश्रम में ना, प्रभुपाद का एक जोक है वैसे गृहस्थ आश्रम के लिए, कि इट इज़ लाइक, मतलब इसको दुर्ग बोला गया है, पता है आपको। मतलब वैसे तो एक शास्त्र में बोला गया है कि ये किले के समान है, एक महल के समान है, एक दुर्ग के समान है, क्योंकि जो पत्नी और बच्चे होते हैं वो आपकी रक्षा करते हैं। वो अगर आपकी कुछ मतलब ऐसी इच्छाएं भी है एंजॉय करने की, तो ठीक है आप वाइफ के साथ करिए, एंजॉय करना है तो आपको। बच्चे हैं आपके, मतलब देखो अगर अच्छा खाना पीना गृहस्थ नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, है कि नहीं भाई। वो पैसे कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो अपनी वाइफ को बोल सकता है या बाहर से भी मतलब अरेंजमेंट्स कर सकता है, तो उसको अलाउड है। गृहस्थ लाइफ इज़ अ कंसेशन फॉर एन्जॉयमेंट, कि आपको एंजॉय करना है, ठीक है आप करिए, पर इसी आश्रम में रह के करिए। तो एक प्रभुपाद जोक बोलते थे कि क्यों
गृहस्थ लाइफ को दुर्ग बोला गया बिकॉज हाफ ऑफ द पीपल आउटसाइड दे वांट टू कम इनसाइड एंड हाफ ऑफ द पीपल हु आर इनसाइड दे वांट टू गो आउटसाइड। जो बाहर है वो अंदर आना चाहते हैं, जो अंदर है वो बाहर जाना चाहते हैं। तो ठीक है, जो भी नहीं सोचा। जैसे मान लो अगर गृहस्था लाइफ, शादी करना एक किले के समान है ना, तो किले के आधे लोग जो बाहर है वो किले के अंदर आना चाहते हैं, जिनकी शादी नहीं है वो शादी करना चाहते हैं, जिनकी शादी हो गई है वो कहते हैं कि यार ब्रह्मचारी बहुत बढ़िया है वो बाहर जाना चाहते हैं। सो ये सब मतलब बनाए गए कि आप ये वाली इच्छाएं अपनी पूरी कर लीजिए। अगर अदरवाइज हमारी कुछ भी अनवांटेड इच्छाएं रह गई है ना, मतलब ऑन द डेथ बेड आपकी इच्छा रहेगी कि एक बार चॉकलेट खा लेता यार, एक बार मैं है ना इजिप्ट घूमा था, पिरामिड देखा था। सो दैट मीन्स यू हैव टू कम बैक अगेन एंड अगेन। देखो भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, और हम ना सबको धोखा दे सकते हैं, अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं दे पाते हैं। अंदर टेप रिकॉर्डर चल रहा है ना, आप दूसरों को वो कर सकते, अपने आप को भी ना हमको ऐसे कई बार होगा कोई दिक्कत नहीं यार मैं संभाल लूँगा, इतना मेरे को कोई दिक्कत है नहीं। जब मैंने भी ऑफिस में होता था तो मुझे लगता था यार कोई अट्रैक्शन है नहीं, हम भी ऑफिस में लड़कियां काम कर रही हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, हम तो बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो बहुत बड़े ब्रह्मचारी बने। जब मंदिर आए तो समझ आया कि भाई क्या होता है ना। तो कहने का मतलब है कि जो भी इच्छाएं आपके अंदर हैं है ना, अगर रह गई किसी भी वजह से तो क्या हो सकता है वापस आना। तो इसलिए उसको क्या करिए, कृष्णा कॉन्शियस वे में पूरा कर लीजिए। और साथ ही साथ क्या होता है, एक्चुअली भगवान ने ना ये तरीका भी बनाया है कि आपको रियलाइज़ भी करा देंगे कि आप ये सारी इच्छाएं पूरी करके भी आप इंजॉय नहीं कर सकते है ना। हम सबका अनुभव रहा होगा, जो भी चीज़ हम मतलब करना चाहते थे, कभी ऐसी हमारी इच्छा रही होगी ये कर लूँ ना, बस मज़ा आ जाएगा। एक बार मेरा DTU में एडमिशन हो गया ना, मज़ा आ जाएगा। सोचा होगा आप में से किसी ने, जब एडमिशन हो रहे होंगे तब सोचा होगा ना, DTU में हो गया ना फिर तो भाई बेस्ट, मज़ा ही आ जाएगा हैं। फिर अब जब आप DTU में आए हो तो आपको लगा कि अरे यार ये इतना भी अच्छा नहीं था जितना है ना, जितना मैं सोच रहा था, फंस गया। नो मतलब यू आर स्टिल बेटर देन मैनी ऑफ द पीपल, ठीक है ना। सो ये हमें पता है क्या होता है, ऐसे हर चीज़ के साथ होता है। हमने कभी कभी किसी एक सिचुएशन से बहुत परेशान होते हैं, हम सोचते हैं कि इसको अगर चेंज कर लिया ना तो लाइफ ठीक हो जाएगी, इसको चेंज कर लिया ना लाइफ ठीक हो जाएगी है ना। जैसे अभी स्कूल में से कॉलेज में आ गया ना तो लाइफ ठीक हो जाएगी, भाई आज़ादी होगी, कहीं भी जा सकते हैं, घर वालों के साथ नहीं रहना है, लाइफ ठीक हो जाएगी। लाइफ ठीक हुई नहीं है ना। अभी हम अगर आगे सोचेंगे कि भाई जॉब लग जाएगी ना, पैसा होगा, सब कुछ होगा, टाइम होगा, मज़ा ही आ जाएगा, लाइफ ठीक हो जाएगी, नहीं होने वाली। लाइफ ठीक होगी नहीं। फिर लोग सोचते हैं शादी हो जाएगी ना, फिर है ना दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, सब ठीक हो जाएगा है ना। तू राज में सिमरन DDL जगह लाइफ ठीक होती है नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ है ना, हम किसी एक सिचुएशन से मतलब परेशान होकर दूसरी सिचुएशन में जाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ भी क्या है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स है। इसलिए समझदारी इसलिए है, इसी में है कि आप जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में है ना उसे फेस करिए, उसे भागिए मत है ना। और जो हायर थिंग है ना, जिससे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ, उसको ठीक करिए है ना, उस पर तवज्जो दीजिए। अदरवाइज मतलब कई बार ऐसा लोग बोलते भी हैं कि भक्तों को बोलते हैं कि दैट यू आर एस्केपिस्ट, आप रियलिटी का सामना नहीं कर रहे हैं। पर्ची अरे जी मैं कर लूँगा, ये मेरे लग रही है, थैंक यू। तो यू आर एस्केपिस्ट कि भाई आप देखो इतना बढ़िया कॉलेज में NG फेस्ट होता है, सब कुछ होता है, आप क्या कर रहे हो, आप अयोध्या चले गए। लेकिन आप एस्केप करके, भाई ज़रूरत थी इतनी NG फेस्ट में है ना, इतने बाहर से 50,000 लोग आए थे आपके कॉलेज में है ना, इतने सिंगर आए थे, वो आए थे, आपने क्या करा, आपने जिम्मेवारी नहीं निभाई अपनी, है कि नहीं। आप लोग इवेंट मैनेजर नहीं बने, या फिर है ना इतना अभी समाज में इतना सब कुछ हो रहा है ना, कितनी चीज़ों की ज़रूरत है ना, कितने कैंसर पेशेंट है, कितनी गरीबी है, आप वो सब नहीं ले रहे, आप ये भक्ति करने वाला, यू आर एस्केपिस्ट, आप एस्केप कर रहे हो, मतलब आप चीज़ों को डिनाई कर रहे हो।
तो हमारा आंसर यही है कि यस वी आर एस्केपिस्ट बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ ऑन फायर। किसी घर में अगर आग लगी होती है तो हम क्या नहीं करते, घर में रुक कर, है ना, कि अरे बर्तन तो धोए नहीं, मैं पहले बर्तन धो लेता हूँ, है ना, घर में आग लगी, अरे है ना, नींद पूरी नहीं हुई है, कपड़े नहीं प्रेस करे, ये कर लेता हूँ, है ना, असाइनमेंट नहीं बनाया, असाइनमेंट बना लेता हूँ। आप क्या करते हैं, बाहर निकलते हो उससे। तो जितना हम कर सकते हैं देखिए करिए। वी डोंट हैव टू नेग्लेक्ट आवर मटीरियल ड्यूटीज़, बट एट द वेरी सेम टाइम कीप योर हेड टूवर्ड्स द हायर गोल। मतलब हायर गोल को भूलना नहीं है, मकसद को नहीं भूलना है। मतलब एक्चुअली देखो, मतलब अगर हमें मतलब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि ना हमें सबसे सीखना चाहिए। मेरे को अच्छे से याद है 2014 में महाराज एक बार आए थे पंजाबी बाग, तो उन्होंने बताया था हमें सरदारों से भी बहुत सीखना चाहिए। आप कोई गुरुद्वारे गए होगे, बहुत सेवा करते हैं वो लोग। मतलब थोड़ा उनका ना सेवा का मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पर थोड़ा सा वो मुझे लगता है ऐसा कि ना वो सेवा भाव बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा वो होता है कि कोई कभी भी कुछ भी शुरू कर देता है। मैंने खुद भी करा है ना। जैसे आप कोई बंगला साहब गुरुद्वारे जाएंगे ना, तो रात को 1 बजे क्या होता है, गुरुद्वारा बंद होता है 11 बजे करीब, बंद नहीं होता है कभी भी, मतलब जो गुरु ग्रंथ साहब है वो उनको शयन करा दिया जाता है। तो 1 बजे बहुत सारे लोग होते हैं, सरोवर से पानी लेते हैं, हर जगह पानी डालते हैं और वाइपर मारते हैं, सफाइयाँ कर देते हैं। हाँ 1:30-2 बजे, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सफाइयाँ होती हैं, है ना, मैंने खुद देखा है होते हुए। फिर 4 बजे दूसरी टीम आती है, फिर वही प्रोसेस, सरोवर से पानी लिया, सब जगह डाला और वाइपर मार रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं। फिर दिन में कोई और आएगा, कोई और पार्टी आएगी, फिर पानी डालेगा, सब कुछ होगा। तो मतलब एक ही काम को बहुत मल्टीपल टाइम्स कर रहे होते हैं, मतलब जब जरूरत नहीं भी होती। आप देखेंगे कि भाव बहुत अच्छा है उनका, है ना, बट दोज इमोशन मस्ट बी बैक्ड विद सम विजन, सम इंटेलिजेंस, है ना। तो ये मुझे इस्कॉन में अच्छा लगता है कि हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड देयर आर स्टिल मैनी एरियाज जहाँ पे फोकस नहीं करा जा रहा है अभी, मतलब इतना नहीं कर पा रहे हैं हम, है ना। तो आप भी देखिए इस मूवमेंट में बहुत जगह है ना, बहुत अलग अलग तरीके की सेवाएं हैं। तो जो आपको अच्छी लगती है, जहाँ आप अपना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप वहाँ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप देखें देयर आर डिवोटीज, दो कीर्तनियास, वो प्रचार नहीं करते हैं, वो कीर्तन ही करते हैं, है ना, अलग अलग अच्छे। माधवपुर है, माधवपुर की क्लास लेते हुए नहीं देखोगे आप, हैं कमल गोपालपुर, और भी बहुत लोग हैं जो कर सकते हैं करें, है ना। आप देखो इस्कॉन में पेंटर्स भी बहुत हैं, है ना। आप देखो इस्कॉन में इंटेलेक्चुअल लोग भी बहुत हैं जो ग्रंथी पढ़ रहे हैं, या फिर चैतन्य चरणपू हो गए, और भी बहुत लोग हैं, हरि पार्षद पू, है ना। या फिर आप देखो इस्कॉन में वकील भी बहुत हैं, केस भी चलते ही रहते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला भी था कि आपका प्रचार सफल हो रहा है, वो उसका एक इंडिकेशन ये है कि आप लोग कितने आपके ऊपर केस कर रहे हैं, कितने लोग आपसे लड़ने आ रहे हैं कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। एक बड़ा फनी वो है, डेट्रॉइट में ना एक मंदिर है इस्कॉन का, प्रभुपाद ने उसका नाम रखा था देव सदन मंदिर, क्योंकि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सब कुछ वहाँ पे फूल ही फूल हो जाता है बिल्कुल। तो वो मंदिर के अंदर से ही एक, मतलब मंदिर की प्रॉपर्टी में से ही एक वो जा रही है, एक छोटी सी नहर से ही जा रही है, तो लोग उसमें अपनी नाव वाव लेके घूमते हैं। तो प्रभुपाद मतलब मंदिर के अंदर ही मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होते हैं, तो एक व्यक्ति अपनी नाव पे जा रहा होता है, उसने देखा दूर से कि हरे कृष्णा वाले खड़े हैं, फिर नाव लेकर आता है, नहर पे खड़ी करता है और प्रभुपाद के पास आके बहुत गालियाँ देता है कि तुम लोग, है ना, यू आर फ्री लोडर्स, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम मतलब समाज के ऊपर बोझ हो, ये है वो है, और उसके ऊपर तुम्हारे पास इतना बड़ा मंदिर भी है, 4 गाड़ियाँ भी हैं तुम्हारे पास, तुम इतना अच्छा खा भी रहे हो, है ना, कुछ करते भी नहीं हो, ये से वो है। तो मैंने उसको बोला, सो व्हाई डोंट यू जॉइन अस। ठीक है, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना मजे कर रहे हैं, तो आप भी आ जाइए, हमने कौन सा मना करा आपको जी। अच्छा, तो कहने का मतलब यही है कि आपको जो भी अच्छा लग रहा है ना, दिस इस्कॉन इज अ वेरी बिग चैरियट, बहुत बड़ा रथ है और बहुत सारे पहिए हैं, आप कहीं भी कंधा लगा सकते हैं, है ना। दैट यू हैव टू चूज़ कि आपको क्या क्या चीज़ है जो आपको मतलब अच्छी लगती है ना। भगवान तो नहीं कह रहे कि आप यही करिए, है कि मतलब सरेंडर करना है, ठीक है, 16 वाला 4 नियम सबको करने हैं,
पर उसके अलावा जो भी आप सेवा करना है, जहाँ भी आप जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं वो करिए, बट कीप द गोल, है ना, जो हायर गोल है उसकी तरफ आप कहीं भी रहे, और ये होगा ही होगा, है ना। अगले आने वाले कुछ सालों में, है ना, हम याद करेंगे एक दूसरे को कि हाँ ये प्रभु जी यहाँ होते, हमारे साथ रहते थे, ऐसा होता था, एक बार लाइट चली गई थी, ये कर रहे थे वो, है ना, वो होगा ही ऐसा, है कि नहीं। तो पानी चला जाता था, ऐसा होता था, उस वाले बेस पे ऐसा होता था, फिर रीयूनियन होंगे, ऐसा तो कुछ कुछ होगा, ठीक है ना। एवरीबडी विल मूव ऑन इन देयर लाइफ्स, पर जहाँ भी रहें हम, है ना, हम वहाँ से यही प्रार्थना करेंगे हम भक्ति में बने रहें, है ना, भक्तों का साथ बना रहे जहाँ भी रहें, है ना। और लाइफ को इसी तरीके से ही देखिए मोल्ड करने का प्रयास करिए कि जहाँ भी जॉब लगे, जहाँ भी मैं पढ़ने जाऊँ या आगे पढ़ूँ या जो भी करूँ, बिजनेस करूँ, जो कुछ ही करूँ, है ना, भक्तों के साथ रहूँ। एंड इस्कॉन इज़ एवरीवेयर। लेकिन अभी जस्ट मेरे एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी, मतलब हमारे साथ बहुत अच्छा भक्ति करते थे। 2012 में कीर्तन मेला शुरू हुआ था, तो 2014 में जब हम गए थे ना, वो सुबह 9 बजे घुसते थे केले लेके, और रात को ही निकलते थे सीधा बाहर। तो अभी वो यूएस चले गए हैं एमएस करने के लिए, अपनी यूएस चले गए अपनी। केले 6 केले लेके जाते थे सुबह, पूरा दिन कीर्तन में बैठे रहते थे, मतलब जब भूख लगती थी तो केले खा लेते थे बस। हम तो प्रसाद पाते ही रहते हैं, है ना। मायापुर जो गया उसको अनुभव होगा ही। कौन कौन गया है मायापुर? क्या बात कर रहे हो, बस 2 ही लोग ही गए? शैलेश को आप भी तो गए हो क्या? क्या सही में नहीं गए? अभी जा ही रहे हैं, बस आपने ऐसे ही इच्छा कर दी, आप लेके नहीं गए, बस अभी जा ही रहे हैं जून में। देखो हल्का था, हर किसी को तो मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता। ठीक है, तो आई विल ऑल्सो मिस मायापुर, वृंदावन, जब आएंगे अगले साल तो देखते हैं। बट ठीक है, वो जहाँ भी रहे, है ना, भक्तों के साथ में अपनी लाइफ को इसी तरीके से मोल्ड करने का प्रयास करिए, ढूंढिए, भक्त हर जगह है ना। इवन मैंने एक उसमें लेक्चर में सुना था कि इवन वी हैव डिवोटीज इन नॉर्थ कोरिया, वी डोंट हैव टेम्पल्स देयर, और ऑब्वियसली वो लोग ऐसे खुल के नहीं करते होंगे भक्ति, है ना। और मिडिल ईस्ट वगैरह में हर जगह डिवोटीज हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है ना। सो कृष्णा इज रेडी टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी जस्ट हैव टू ग्रैब आवर हैंड एंड शेक हैंड विथ कृष्णा फर्मली। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कोई कमेंट, कुछ करेक्शन किसी? यस, कीप द टॉप प्रायोरिटी, द टॉप प्रायोरिटी। ठीक है भैया, कॉलेज जाना है आपको आज? 17 क्या चीज़? नहीं 20। अच्छा, आपने जो 20 देखा होगा ना, वो नॉर्मल पब्लिक के लिए, वो नॉर्मल पब्लिक के लिए। हाँ, एक्चुअली जैसे बाहर वाले तो बहुत लोग आ जाएंगे ना, तो हम उनको, मतलब जो बाकी जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं या फिर जो डोनर्स वगैरह, उनको अच्छे से सर्व नहीं कर पाएंगे अगर वो लोग आ गए तो इसलिए बाहर जो पब्लिक में, वैसे तो देखो आ ही जाएंगे लोग, सबको बताया। हाँ। एक्चुअली 17 शाम से ही बहुत भीड़ हो जाएगी, बाहर वाले बहुत आएंगे। 17 तारीख को सुबह आप 9 बजे 8 बजे 9 बजे लगा लो आप। जैसे जन्माष्टमी में होता है, कार्ड वगैरह इस बार है कुछ नहीं? पर हम जानबूझ के पब्लिक, जनरल पब्लिक को नहीं दे रहे हैं। हाँ वही मतलब जो अंदर वाले। तो आप भी अपनी फैमिलीज़ को बुला सकते हैं अगर कोई आना चाहे तो। इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी टू मतलब एक्चुअली वो भी देखेंगे कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है। एक्चुअली मतलब अपने माँ बाप को ना ये लग, देखो माँ बाप को हमारे दुश्मन नहीं होते हैं ना, वो उसे ये लग रहा होता है कि वो गलत कदम ना उठाए, गलत उस पर ना चला जाए बस। तो भी देखते हैं कि इतने बड़े इतने लोग हैं, ये भी भक्ति कर रहे हो, नॉर्मल है ये, है ना। अभी बिल्कुल ही इकलौता व्यक्ति दिखता है ना कि ये धोती कुर्ता पहन, ये भी पागल हो गया, ये क्या हो गया इसको, है ना। सारी दुनिया नॉर्मल चल रही है, ये धोती कुर्ता पहन के घूम रहा है, तो उनको लगता है यार बहुत बहुत अजीब, ऑड वन आउट हो जाता है। जो इतने सारे लोग दिखते हैं ना, मैं भी पहली बार इस्कॉन गया था ना, तो मुझे भी बड़ा लगा यार, बहुत बढ़िया लोग हैं यार,
है ना, इतने सारे लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, इनकी ड्रेस होगी जरूर, मैं ऐसा सोचता था। जब मंदिर आना तो ऐसे ही ड्रेस ही पहन के आना होता है इनको। तो होता है ना, आप कुछ कुछ एजम्पशंस बना लेते हो पहली बार चीज़ें देखकर, तो मुझे ये लगा था कि इनकी ड्रेस होगी, लो होगी। तो अगर हमारे माँ बाप भी आएंगे देखेंगे, है ना, मम्मी पापा आएंगे, कोई रिलेटिव्स जिनको आप बुलाना चाहें, सो दे विल बी ऑल्सो कि हाँ हमारा बेटा भी ठीक कर रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, एंड दे विल बी फेवरेबल ऑल्सो। और जनरली ऐसा देखा गया है कि ना, हर घर में पहले बेटा जुड़ता है, तो कोई भी जुड़ता है, बेटा या बेटी जुड़ता है, फिर धीरे धीरे बाकी लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकियों की घर वापसी हो जाती है ना। आपके ऑल्टर, आपके घर के ऑल्टर, अभी जो आपके घर का मंदिर होगा उसमें सब होंगे, अभी माता रानी भी होगी, है ना, शिव जी भी होंगे, साईं बाबा भी होंगे, सब होंगे, है ना। फिर एक बार कृष्ण घुसते हैं अंदर, फिर बाकी सब बाहर आ जाते हैं। ऐसा होता है, हर घर में होता है ऐसा, हमारे घर में भी हुआ है, मतलब बहुतों के घर में देखा है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जिनके माँ बाप जुड़ जाते हैं ना, वो बच्चों से अच्छी भक्ति करते हैं, और वो मतलब अपने बेटे को यही सिखाते हैं तुम्हें। वहाँ बेस में तो 5-4 बजे उठता है, घर में तो उठता नहीं, है ना, फिर उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। ऐसा होगा ही, हो सकता हो आपके घर में भी ऐसा होता हो, बोला जाता हो, ऐसा बोला जाता नहीं बोला जाता? मैंने बोल दिया अब 6 बजे मेरा टाइम करवा लिया। मैंने 6 बजे टाइम करवा लिया तो। हरे कृष्णा, वहाँ भी जल्दी उठ जाओ। ठीक है भाई, कोई करेक्शन है किसी का, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, महाप्रसाद की जय, गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हमारे फूल सूखने लग गए हैं, गर्मी